कलाम मुकद्दस में से आज हम देखेंगे पहला करंथियों उसका 3 बाब और उसकी 16 आयत से खुदा का बंदा पौलुस रसूल हमसे क्या बयान करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। अगर कोई खुदा के मक़दस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद करेगा, क्योंकि खुदा का मक़दस पाक है और वो तुम हो। पौलुस रसूल करंथियस की कलीसिया में इस कलाम को बयान करता है और कलीसिया से ये सवाल करता है, क्योंकि ये आगे सवालिया निशान है। और इस सवालिया निशान में वो ये बात करता है कलीसिया से कि क्या तुम इस बात को जानते हो कि तुम खुदा का मक़दस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। असल में ये मक़दस होता क्या है? मक़दस रहने वाली जगह को कहा जाता है, और यहाँ पर वो मक़दस जिसके लिए इस्तेमाल कर रहा है खुदा के लिए, इसका मतलब है कि ये कोई पाक मुकाम है जहाँ पर खुदा रहना चाहता है, जहाँ पर खुदा रहता है। माजी में हम देखते हैं, गुजरे अयाम में देखते हैं, अपने आबाओ अजदाद के दौर में देखते हैं, शुरू में उन्होंने खैमा बनाया और खुदा की हजूरी खैमा में ठहरती थी, उसे मक़दस का नाम दिया गया। फिर खुदा का बंदा दाऊद, जिसके बारे में लिखा है यसी का बेटा मेरे दिल के मुआफिक है, उसने बहुत सी जंगें खुदा के लिए की और खुदावन ने हमेशा अपना फातेबंद हाथ उसके लिए बढ़ाया और उसे फतहमंद किया। फिर एक रोज़ ऐसा आया कि जब वो अपने महल को देखता था तो उसने देखा कि खुदा के अहद का संदूक खैमे में पड़ा है। उसने खुदा के लिए एक मक़दस तैयार करना चाहा, खुदा के लिए एक हैकल तैयार करना चाहिए, और उसने खुदा से पूछा, पर खुदा ने उसे मना कर दिया, क्योंकि खुदा ने कहा तेरे हाथ मेरे लिए जंगे करते रहे, इसलिए तू इस हैकल को ना बनाएगा, इस मक़दस को ना बनाएगा, बल्कि तेरा बेटा सुलेमान बनाएगा। और जब हैकल बनाई गई तो हम देखते हैं कि खुदा का अबर हैकल था। पाक तरीन मुकाम में खुदा का अबर रहता था, खुदा की हजूरी रहती थी और खुदा का जलाल रहता था। बनी इसराइल कौम खुदा की हैकल में जाकर खुदा उनके नाम को जलाल दिया करती थी। फिर एक वक्त ऐसा आया, बनी इसराइल कौम में बदकारी आ गई, बुत परस्ती आ गई, जनाकारी आ गई, गैर अक़वाम में शादियाँ आ गई और बहुत से दूसरे ऐसे काम जिनकी वजह से खुदा उन पर गज़बनाक हुआ, खुदा का गज़ब भड़का। खुदा ने उन्हें वार्निंग दी और वो इस बात को समझ ना पाए, तो खुदा ने नबूकदनज़र को बुलाया। और नबूकदनज़र वो बंदा था जिसके बारे में खुदा के कलाम में लिखा है ये मेरा खादिम है। खुदा उन लोगों को भी अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर लेता है जो गैर कौम होते हैं, जो खुदा को नहीं जानते, जो बुत परस्त होते हैं, पर अपने लोगों को सिखाने के लिए खुदा गैर कौम को भी इस्तेमाल करता है। और खुदा ने ऐसा किया और नबूकदनज़र को खुदा ने हुजूर बख्शा और नबूकदनज़र ने उस हैकल को गिरा दिया, उस मक़दस को गिरा दिया। असल में खुदा पत्थर के घरों में रहना ही नहीं चाहता। मसीह का यहाँ पर ज़मीन पर आना, हमारे लिए कफ़ारा देना और उस कफ़ारे का काम पूरा करके खुदा के दाहिने हाथ में बैठना, इस बात की ज़मानत है कि खुदा हमारे दिलों में रहना चाहता है। पौलुस इस बात को जान चुका है, पौलुस इस बात को पहचानता है, इसीलिए वो करंथियस की कलीसिया को कहता है कि तुम खुदा का मक़दस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। खुदा किसी पत्थर के घर में नहीं रहना चाहता, बल्कि वो हमारे घरों में रहना चाहता है, हमारे दिल के अंदर रहना चाहता है। आज कलीसिया से ये सवाल है, क्या ये मक़दस खुदा के लायक हो चुका है? इस मक़दस ने तौबा सच्ची कर ली है? इस मक़दस में खुदा के रहने की जगह है? क्योंकि कलाम में लिखा है उसकी आंख बदी को देख नहीं सकती, एक ही चश्मे से दो तरह का पानी नहीं बहता। अगर हमारे दिल में अभी भी बदी है, हमने तौबा नहीं की, तो हम धोखे में हैं, शरीर हमें धोखा दे रहा है। खुदा हमारे मक़दस में नहीं, खुदा हमारे अंदर नहीं। इसलिए हमें चाहिए कि जब ये मक़दस खुदा का है तो सच्चे दिल से तौबा करें, उस कफ़ारे की तरफ अपना ध्यान लगाएं, उस काम को देखें जो खुदावन ने कर दिया है और तौबा के मुआफिक फल लाएं। क्योंकि अगली नयात में लिखा है, अगर कोई इस मक़दस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद कर देगा। असल में आज के दौर में इंसान खुदा के मक़दस को तौबा के बाद भी खुद ही बर्बाद कर रहा है। तौबा करने के बाद भी वो अपनी ज़िंदगी में, अपने इस मक़दस में तमाम शयातीन के कामों को रखता है। उसमें नाच रंग है, नशाबाजी है, हर तरह के वो बुरे काम हैं जो आज के दौर में धड़ाधड़ हो रहे हैं, ज़ोर शौक से कर रहे हैं और दिल की लगन से कर रहे हैं। और ये मक़दस तो खुदा का है और इसमें हुकूमत तो कोई और का है। क्या वो इंसान बर्बाद ना होगा? क्या खुदा उसको बर्बाद ना करेगा? इसलिए तो खुदा ने कहा अपनी खुदी से इनकार कर, अपनी सलीब उठा और मेरे पीछे हो ले। ये पाकिस्तान हमारा घर है। आपने देखा कि जब कभी भी दुश्मन कभी भी बुरी निगाह से, बुरी सोच से, बुरे इरादे, बुरे ख्याल से हमारे मुल्क में आना चाहेगा
अपनी अफवाज को दाखिल करने की कोशिश करता है तो पाकिस्तानी अफवाज उसे मुंह तोड़ जवाब देती है। किस लिए? क्योंकि पाकिस्तान एक घर है। पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहेगा कि दुश्मन मुल्क हमारे घर में आए और हमारे घर को तबाह बर्बाद कर दे। तो आज मसीही कलीसिया जो इस वहम गुमान में है कि शायद हमने तौबा कर ली है, हम दया यकी दे रहे हैं, हम चंदे दे रहे हैं, हम दुआएं कर रहे हैं और साथ में रांगा भी है, ऐसा कभी नहीं होता। तो खुदा का मुक़द्दस बाग है। जब तक हम खुदावंद के अहद को ना जान पाएंगे, उस खून को ना जान पाएंगे और सच्ची तौबा ना करेंगे और खुदावंद से तौफीक ना मांगेंगे, तब तक इस मुक़द्दस में खुदा का जलाल कभी नहीं ठहरेगा। इसीलिए आज हमें चाहिए कि अपनी जिंदगियों पर गौर करें। आपने मुझे देखा होगा कि मेरे ऑपरेशन से तकरीबन मैंने 4 से 5 साल पहले तौबा की और मैंने उस तौबा को इस तरह किया जैसे वो तौबा कर रहा है मैं भी बपतिस्मा ले लूं। दिल में था पर वो पहचान ना थी। तौबा के 4 से 5 साल बाद तक भी मैं उन बुराइयों में वैसे ही अपनी जिंदगी गुजार रहा था और एक वक्त ऐसा आ गया कि खुदावंद मुझे वापस लाना चाहता था, क्योंकि उसको अपने मुक़द्दस की फिक्र है। कलाम में लिखा, उसकी भेड़ को कोई उसके हाथ से छीन नहीं सकता। शरीर मुझे छीनना चाहता था, अलहदा करना चाहता था, पर खुदा ने ऐसे हालातों को होने दिया, ऐसे हालातों की इजाज़त दी कि मैं इन हालातों में जाऊं। और आप सब जानते हैं कि मेरा ऑपरेट हुआ है, मेरे पेट पर 17 स्टिचेस लगे हैं। मैंने मौत को बड़े करीब से देखा है, मैं मरने की हालत में था, तब भी मेरे खुदा ने मुझे नहीं छोड़ा, क्योंकि वो इस मुक़द्दस में रहना चाहता था, वो हैकल में रहना चाहता था। एक मरतबा फिर उसने मुझे चांस दिया और तब मैंने खुदा के हुजूर में सच्ची तौबा की और खुदा ने मेरी जिंदगी को बख्शा और तब से लेकर आज तक खुदावंद ने मुझे हर रोज बढ़ाया ही है। अपने चर्च में, अपने खानदान में, अपने रिश्तों में, हर जगह खुदावंद ने मुझे सरफराजी बख्शी है। और आज जिंदगी का ये पहला मौका है जब मैं अपने पासबानों के साथ मिलकर, उन्होंने मुझे ये मौका बख्शा है कि मैं आज कलाम सुनाऊं। तो मैं दिल की गहराइयों से उनके लिए भी शुक्रगुजारी करता हूं जो अपने छोटे बच्चों पर करम की निगाह करते हैं कि ये आने वाले उनके भाई हैं जिनके ऊपर खुदा ने ये जिम्मेदारी बाद में देनी है कि वो भी खुदा के कलाम की खिदमत करें। एक रोज़ ऐसा था कि जब वो भी छोटे थे, उनके सीनियर ने ऐसा किया और आज भाइयों ने मुझे मौका दिया, तो मैं नहायत ही शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा की और इन भाइयों की, क्योंकि ये तो खुदा की खिदमत है, इंसान तब तक नहीं कर सकता जब तक ऊपर से ना मिले। तो मैं शुक्रगुजारी करता हूँ, आप सब मुझे देखते हैं, जानते हैं। इसी तरह मैं अपने पास्टर साहब को भी कलाम में गवाही के तौर पर बयान करूंगा। मैंने देखा है पास्टर शहजाद साहब को कि पास्टर शहजाद साहब भी खुदा का मक़दस है। अब ये वो मक़दस है जो मसीह में पाक कर दिए गए हैं, मसीह में बहाल कर दिए गए हैं, मसीह में आज़ाद कर दिए गए हैं, जिन्होंने अपने इस मक़दस में खुदा की वैल्यू को जान लिया है, पहचान लिया है। पास्टर शहजाद की गवाही से सारे वाकिफ। पास्टर शहजाद ने अपनी लाइफ में बहुत बड़े नुकसान देखे, पर जब उन्होंने सच्चे दिल से खुदा को पुकारा और खुदा आया, खुदा ने उनको शिफा दी और उन्होंने ये कमिटमेंट कर ली कि मैं अपनी ज़िंदगी को आगे खुदा के लिए गुजारूंगा। और आज देखते हैं तकरीबन 22 साल हो गए हैं, 22 से 23 साल वो खुदा के खादिम हैं, वो खुदा की खिदमत कर रहे हैं। उनकी खिदमत के वसीला से बड़े लोग शिफा पा रहे हैं, बहुत से लोग खुदा उनके नाम को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैंने भाई को हमेशा बढ़ते ही देखा है, क्योंकि खुदा अपने बंदों के दिलों में रहना चाहता है, उस मक़दस में रहना चाहता है। उसे अपने मक़दस की परवाह है, वो अपने मक़दस की फिक्र करता है। अगर वो फिक्र ना करता तो कलाम में ये कभी ना लिखा जाता कि उसने जहान से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। पर यह जिंदगी सिर्फ खून खरीदों की है। ये जिंदगी ना किसी प्रैक्टिस से मिलेगी, ना किसी रियासत से मिलेगी, ना हमारे दाइयों से मिलेगी, ना हमारे चंदों से मिलेगी, ना कोई ऐसे लेन देन से मिलेगी। क्योंकि कलाम में लिखा है हमारी खलासी फानी चीज़ों यानी सोने और चांदी से नहीं हुई, बल्कि एक बेबर्रे खुदावंद यीशु मसीह के खून से हुई है। हम खुदा का मक़दस तभी कहलाएंगे जब हम कफारे को जान जाएंगे, उस अब्दी अहद को जान जाएंगे, जब उस अब्दी अहद में शामिल कर लिए जाएंगे, जब हमारा नाम किताब हयात में लिख दिया जाएगा, तब खुदा अपने मक़दस की फिक्र करता है। क्योंकि वो मिस्री और इसराइलियों में फ़र्क करता है, वो भेड़ और बकरियों में फ़र्क करता है। सो मेरे अजीज़ों, मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है कि आज हम खुदावंद के लिए, जलाल के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं और खुदावंद ने हमें यह तौफीक बख्श दी है कि हम इस बात को जान जाएं। पर आज कलीसिया का एक बड़ा हिस्सा है जिसके लिए हमें शब रोज़ दुआओं की ज़रूरत है। वो इस कफारे को जान जाएं, वो इस भेद को जान जाएं कि खुदा पत्थर के घरों में नहीं रहता, बल्कि खुदा जिंदा उस बदन में रहना चाहता है जिसे उसने अपने खून की कुदरत से पाक और साफ किया है।
پر وہ تبھی رہے گا جب ہم اپنی زندگی میں تابعداری کریں گے، کیونکہ خداوند نے کہا میں خود سے کچھ نہیں کرتا، جو کچھ باپ مجھے کہتا ہے وہ میں کرتا ہوں۔ ہمیں مسیح کی زندگی سے پتہ چلتا ہے کہ مسیح نے باپ کی تابعداری کی ہے، اور باپ کی تابعداری کرتے ہوئے جب اس نے کفارے کا تمام کام پورا کیا اور اس نے کہا تمام ہوا، اور باپ نے اسے ایسا جلال بخشا کہ زمین آسمان اور آسمان کے نیچے کل اختیار اسے مل گیا، عدالت کا اختیار اسے دیا گیا۔ اور مسیح نے بھی ہمیں یتیم نہیں چھوڑا، اپنے مقدس کی پرواہ کرتے ہوئے، اپنی ہیکل کی پرواہ کرتے ہوئے، اپنے بندوں کی، اپنے بچوں کی، بیٹے بیٹیوں کی پرواہ کرتے ہوئے اس نے ہمیں پاک روح دیا ہے رہنمائی کے لیے، اپنا ہدایت کے لیے، تاکہ ہم اس کے کاموں کو جانیں، اس کے کاموں کو پہچانیں تو وہ ہمارا باپ ہے، وہ ہمارا ابا ہے۔ اس نے وہ عدن میں ٹوٹا ہوا رشتہ صلیب پر بحال کروا دیا ہے۔ ہم شاہی کاہنوں کا فرقہ ہیں، ہم مقدس قوم ہیں۔ زمین پر یہ عارضی گھر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ایک انسان کی بارہا یہ فکر ہوتی ہے، یہ کوشش ہوتی ہے کہ زمین پر میرا ایک اپنا گھر ہو۔ آپ دیکھیں کہ ایک انسان جب اپنا گھر بناتا ہے تو اس کی ہر طرح سے کوشش ہوتی ہے کہ میرے گھر میں اچھی سے اچھی چیز ہو، ناقص چیز کو وہ کبھی پسند نہیں کرتا۔ اس کی سوچ رہتی ہے کہ ہمیشہ گھر کا سامان، گھر کی ضروریات کی چیزیں زیادہ سے زیادہ ہوں اور اچھی سے اچھی ہوں۔ کیا آپ میں سے کوئی اپنے گھر میں ایسی چیز رکھنا چاہے گا جس میں سے بدبو آتی ہو، جو اس کی تکلیف کا باعث ہو، جو اس کے غم کا باعث ہو؟ کیونکہ وہ ہمارا گھر ہے، ہم اس میں رہنا چاہتے ہیں۔ تو ہم مسیح کا گھر ہیں، ہم مسیح کا مقدس ہیں۔ تو کیا مسیح اس گھر میں گناہ کو برداشت کرے گا، گندگی کو برداشت کرے گا؟ کلام میں لکھا ہے تم دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتے، ایک سے جڑے رہو گے اور دوسرے کو حقیر جانو گے۔ اسی لیے آج ہماری دعاؤں کے ایسے جواب نہیں آتے، اسی لیے پاک روح کی حضوری اور معموری کلیسیاؤں میں ایسی نہیں ہے، خادمین میں ایسی نہیں ہے، خاندانوں میں ایسی نہیں، پرسنل زندگی میں ایسی نہیں ہے۔ ہم ابتدائی کلیسیا کا ذکر تو کرتے ہیں، پر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے مقدس زندہ قربانی کے لیے چڑھا دیے، انہوں نے یسوع کو دے دیے، پاک روح کو دے دیے، اور ان کے دور میں پاک روح کا ایسا نزول تھا کہ قومیں حیران تھیں کہ اسرائیل کا خدا اپنے لوگوں کے بیچ میں سرایت کرتا۔ پطرس کے سائے سے، پالوس کے رومال سے شفائیں پاتے تھے۔ آج کلیسیاں گھنٹوں گھنٹے دعائیں کرتی ہیں، ویسے رزلٹ کیوں نہیں؟ اسی لیے کہ ہم میں تابعداری نہیں، ہم نے اس مقدس کو گناہ کا اڈا بنا دیا ہے، گناہ کا گھر بنا دیا ہے۔ آج ہمیں سچی توبہ کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ خدا کہتا ہے کہ میں اسے برباد کر دوں گا۔ خدا ہمیں ناقص عقل کے حوالے کر دے گا۔ رومیو کی کتاب میں لکھا ہے جب ہم خدا کو پسند نہیں کرتے، خدا کی باتوں کو مانتے نہیں، تو خدا بھی ہمیں ناقص عقل کے حوالے کر دیتا ہے تاکہ نالائق حرکتیں حرص سے کریں۔ خدا بھی ایک ٹائم میں چھوڑ دیتا ہے۔ خدا کہتا ہے یا تو سرد ہو جائے یا گرم، نیم گرم کو میں اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں۔ خدا کو رانگا نہیں پسند، دو دلا نہیں پسند۔ اور آج کلیسیا کا ایک بڑا حصہ رانگے میں ہے، دو دلا ہے۔ جب وہ دعا میں بیٹھا ہے تو ہیلیلویا کے نعرے، دعائیں اونچی آواز میں، لمبی لمبی دعائیں، غیر زبانیں، اور تھوڑے ہی پر میں جب وہ گھر جاتا ہے اس کی وہ تمام ایکٹیویٹیز پاک روح کے خلاف ہوتی ہیں، خدا کے مقدس کے خلاف ہوتی ہے۔ خدا اس رانگے کو دیکھ رہا ہے، اسی لیے ہماری زندگیوں میں ایسی برکت بھی نہیں۔ آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ زندگی خون خریدی ہے، اسے خرید لیا گیا ہے، اسے علیحدہ کر لیا گیا ہے، یہ اب ہماری نہیں رہی۔ کیونکہ جب ہم نے خدا کے نام سے توبہ کی، بپتسمہ لیا، تو وہ پرانا انسان پانی میں رہ گیا، وہ مر گیا، اور جو جی اٹھا وہ مسیح میں جی اٹھا ہے۔ تو یہ زندگی خدا کی ہے اور خداوند کے جلال کے لیے ہے، خداوند کی تعریف کے لیے ہے، خداوند کی مدثرائی کے لیے ہے، اور اس زندگی کو خداوند کے لیے ڈیڈیکیٹ کریں، خدا کے مقدس کے لیے ڈیڈیکیٹ کریں، اور پاک روح کو کہیں آپ پاک روح جی اس زندگی کو لے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کر۔ آپ اپنی آنکھوں سے ان لوگوں کو دیکھیں گے اور دیکھتے بھی ہوں گے جنہوں نے سچی توبہ کی ہے، ان کے گھرانوں میں، ان کی فیملیوں میں، ان کی پرسنل زندگی میں بڑی بڑی گواہیاں ہیں۔ آج خاندانوں میں ایسی گواہیاں کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ کلیسیا میں رانگا ہے، خاندانوں میں رانگا ہے، اور خدا کو رانگے سے نفرت ہے۔ خدا نے اس رانگے کو اپنے خون کی قدرت سے ختم کیا ہے، اور اس عہد کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ آئے میرے عزیزو، ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور آج اپنی زندگیوں پر غور کریں، کیا یہ مقدس خدا کے ہیں یا محض ہم خدا کا نام ہی لے رہے ہیں؟ کہیں دھوکے میں تو نہیں ہے؟ اگر یہ خدا کا مقدس ہے تو ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے عہد کی تجدید کرنی ہوگی، ہمیں وہ توبہ کے مذبح پر جانا ہوگا، کلوری کے مقام پر جانا ہوگا، اور خداوند کے حضور اقرار کرنا ہوگا کہ خداوند یہ مقدس تیرا ہے، خداوند یہ ہیکل تیری ہے، اس کو لے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کر، اس کو پاک اور صاف بنا، تاکہ وہ دعائیں جو تیرے نام سے کی جائیں خداوند تیرے تخت تک پہنچ جائیں، ہماری راہیں ہموار ہو جائیں، ہمارے رستے تیرے کلام کے مطابق ہو جائیں۔ اور ایسا تبھی ہو سکتا ہے جب ہم اپنے
آپ کو خدا کے ہاتھوں میں دیں گے، پاکرو کے ہاتھوں میں دیں گے اور سچی توبہ کریں گے۔ آمین۔ خدا یسوع کے نام سے۔